बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब पाकिस्तान के दौरे पर हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात किए जा रहे हैं, जिनके जवाबात देते हुए हमें ये बात कॉमन नज़र आई कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब सवाल करने वाले को तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाते, जिसकी वजह से साइल मुतमईन नहीं हो सकता। और फिर ज़ाकिर नाइक साहब अपने मजमे के खौफ और मजमे का रौब दिखाते हुए उस साइल को खामोश करवा देते हैं और उसका माइक बंद करके उसे उसी तरह कंफ्यूज करके छोड़ देते हैं। और ये बात हम वैसे ही नहीं बोल रहे, आप उनके जो सेशन हो रहे हैं उनमें जो लाइव सवालात किए जा रहे हैं उन्हें देख सकते हैं कि उनका क्या हाल है। पिछले दिनों बादशाही मस्जिद में एक लेक्चर के दौरान जाहिद नामी शख्स ने उनसे एक सवाल किया। सवाल ये था कि देखिए, कुरान करीम में फ़िरका वारियत को मना किया गया है और ये भी बताया गया है कि जो लोग फ़िरका वारियत करते हैं, फ़िरके बनाते हैं, उनसे कता ताल्लुक़ हो जाओ। तो उस जाहिद नामी शख्स ने कहा, ज़ाकिर नाइक साहब, फिर हमें फ़िरका बनाने वाले लोगों से कोई ताल्लुक़, कोई वास्ता नहीं रखना चाहिए। तो ज़ाकिर नाइक साहब जब इस सवाल का जवाब देने लगे तो जवाब देने में उन्होंने सूरह अनआम की आयत कोट की। कहा कि सूरह अनआम की आयत 158, 159 में वो बात आई है जो आपने सवाल में कही। हालांकि 158 नंबर आयत मुबारका में वो मजमून नहीं है और ना ही वो आयत मुबारका है। और ज़ाकिर नाइक साहब ने एक ही आयत पढ़ी और एक ही आयत का तर्जुमा किया जो 159 नंबर आयत मुबारका में है। मेरा नाम है जाहिद नाचीज़, मैं अल्लाह का गुलाम हूँ, मैं भी आपकी तरह एक दाई हूँ। और मेरा जो सवाल है, जैसा कि आपने कहा कि कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया कि तफरका नहीं करना है, तो बेशक ऐसा ही है, तफरका करना गुनाह हो जाता है जब अल्लाह पाक ने मना कर दिया। तो जैसा कि अल्लाह पाक ने दूसरी जगह फरमाया कि जो लोग तफरका कर रहे हैं और ग्रोह ग्रोह हो गए हैं, तुम्हारा इनसे कोई काम नहीं, तो फिर क्या ऐसी सूरत में हम सब लोग जो अक्सरियत हैं या आप भी हैं, जो ऐसे लोगों से फिर तलक भी रखते हैं और जो मतलब उनके साथ उनसे मशवरे भी लेते हैं, तो क्या हमको उनसे बाइकाट करना चाहिए मुकम्मल, जैसा कि अल्लाह पाक ने फरमाया? और अगर नहीं करें तो क्या हम भी गुनाह में तफर्रुका करते हैं, उससे लेना देना नहीं। ये आयत को आपने कोट की, ये सूरह अनाम की आयत है, सूरा नंबर 6, आयत नंबर 158, 159 कोट की। ये सूरह अनाम की आयत है, सूरा नंबर 6, आयत नंबर 158, 159। इसके अंदर अल्लाह के रसूल से मुखातिब है। क्या ए रसूल, जो दीन में फिरके बनाता है उसे तुझे लेना देना, मतलब तू बड़ी जिम्मे है। अल्लाह के रसूल से अल्लाह फरमाते, आपको कॉन्टेक्स्ट देखना चाहिए, अल्लाह के रसूल से फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह अनाम में सूरा नंबर 6 आयत नंबर 158, 159। जो कुरान मजीद में सूरह अनाम में सूरा नंबर 6 आयत नंबर 158, 159 जो फिरके बनाता है इस्लाम में, अल्लाह के रसूल से फरमाते तुम्हें इससे कोई लेना देना, मतलब तुम जिम्मेदारी से बड़ी जिम्मे हो, अल्लाह उसे देखेंगे आखिरत में। तो आप इनके लेक्चर देखें, अक्सर औकात ये आयतों के नंबर 3-4 बताएंगे, 2 बताएंगे और आयत 1 बता रहे होंगे, तर्जुमा एक आयत का कर रहे होंगे। जैसा कि जाहिद नामी शख्स को जवाब देते हुए कहा कि 158, 159, हालांकि आयत एक ही है 159 कि इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन लस्त मिनहुम फ़ी शै इन्नमा अम्रुहुम इलल्लाहि सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा कानू यफ़अलून। और फिर इसी शख्स को जवाब देते हुए थोड़ा आगे जाकर सूरतुल गाशिया का हवाला दिया कि सूरत नंबर 88 आयत नंबर 19, 20, 21 यानी 19, 20, 21। अब 3 आयतों का नंबर बताया और जब आयत पढ़ने लगे तो कहा फ़ज़क्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर, और इसी आयत मुबारका का तर्जुमा किया। तो अल्लाह ताला फरमाते सूरह गाशिया में सूरा नंबर 88 चैप्टर 88 आयत नंबर 19, 20, 21, चैप्टर 88 आयत नंबर 19, 20, 21, फ़ज़क्किर अन्नमा अंत मुज़क्किर, तुम्हारा जाब है, तुम्हारा काम है जिक्र करना, हिदायत देना अल्लाह के हाथ में। तो अल्लाह के रसूल जिक्र करना चाहिए, वो माने या ना माने तुमको लेना देना नहीं। माने या ना माने लेना देने का मतलब नहीं कि भाई ये कहने की बात है, उसका मतलब हमारा काम है गैर मुस्लिम को दावत देना। माने तो अच्छी बात है, ना माने तो भी नो प्रॉब्लम। ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत नहीं हुए, वो जिंदा हैं। आप ये बात साबित करें, लेकिन बाइबल से करें, कुरान करीम से ना करें। इस्लाम से मैं नहीं मानूंगा, मुझे बाइबल से साबित करके दे।
تو اس شخص کو جواب دیتے ہوئے ذاکر نائک صاحب نے قرآن کریم کی ہی آیات طیبات تلاوت کی، جس میں انہوں نے حوالہ دیا کہ میں سورۃ النساء آیت نمبر 157 پڑھ رہا ہوں۔ اب 157 نمبر آیت کریمہ کا حوالہ دیا، اور جب آیت پڑھنے لگے تو آیت پڑھی سورۃ المائدہ آیت نمبر 72۔ وہ آیت مبارکہ یہ ہے کہ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم۔ اب یہ آیت مبارکہ پڑھی اور ترجمہ جب کرنے لگے پھر سورۃ النساء آیت نمبر 157 کا کیا، اور آیت سورۃ الانعام آیت نمبر 72 پڑھی، اور یہاں پر آیت بھی غلط پڑھی اور اس کا ترجمہ بھی غلط کیا، اور بقیہ جو ترجمہ کیا وہ سورۃ النساء 157 نمبر آیت مبارکہ کا کیا۔ اللہ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 157، انہوں نے کہا یہودوں نے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ عیسی ابن مریم، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ عیسی ابن مریم، وہ کہتے ہیں یہود کہ ہم نے قتل کیا عیسیٰ علیہ السلام جو مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور قرآن میں لکھا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہیں قتل کیا نہ سولی پہ چڑھا، ولیکن شبہ لہم، یہ صرف ان کا وہم ہے۔ اگر جو بھی اس بات پہ اختلاف کرتا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے غلطیاں ان کے لیکچر سے نکالی جا سکتی ہیں۔ یہ تو دو جو سوال کرنے والے شخص تھے ان کی جوابات کی جو میں نے آپ کے سامنے احوال پیش کیا، تو یہاں ذاکر نائک صاحب کا یہ حال ہے، اور اگر ان کے پورے لیکچر کو دیکھا جائے تو یقیناً سری غلطیاں موجود ہیں۔